ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी कुछ भक्तों ने मेरे पास कमेंट्स किए थे कि गुरुजी हमें ये बताइए कि भगवान के जो स्वप्न में दर्शन होते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है, किस कारण से हमें होते हैं। अक्सर बहुत सारे भक्तों को अपनी आराध्य देव के दर्शन होते रहते हैं, कभी हनुमान जी के या अन्य जो भी आपके इष्ट हैं उनके दर्शन होना भक्त को स्वाभाविक है। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि जिन्हें आजीवन दर्शन होते ही नहीं हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपको दर्शन होते ही नहीं हैं तो वो किस प्रकार होंगे, क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा विधान है। क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़कर सुनकर बता रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने बचपन से लेकर आज तक महसूस किया, जिस चीज़ को जाना है। देखो, आप सत्संग सुनने जाते हैं, आप कथा कीर्तन सुनने जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में विद्वानों के मत हैं, भगवान का के पाने के तरीके हैं, उनके लीलाओं का श्रवण है। तो और संतों ने अपने अनुभव लिखे हैं, पूरे जीवन का निचोड़ उन्हें लिखा है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे क्या चीज़ प्राप्त किया जाता है, उनके अनुभव होते हैं। इसी तरह आप किसी सत्संग में जाते हैं तो कोई सत्संग जब कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने अनुभव भी शेयर करता है, भक्ति के साथ साथ भक्ति करने के तरीके के साथ अपने अनुभव भी बताता है कि क्या कार्य किस प्रकार होता है। तो अपने जीवन के गूढ़ रहस्य अनमोल मोती वह आपको प्रदान करता है। इसी प्रकार मैंने जीवन में जो चीज़ देखा जाना वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्वप्न के में भगवान के दर्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण होता है कि यदि आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप दुकान करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो जब आप प्रतिदिन उस कार्य को करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एक ना एक दिन उसको स्वप्न में आपको वो कार्य करते हुए आप दिख जाओगे कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मान लिया आपकी दुकान है परचून की, तो आप प्रतिदिन दुकान पर बैठते हैं, तो स्वप्न में भी कई बार दुकान के ही स्वप्न आते रहते हैं, मैं सामान बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो एक तो इस प्रकार के दर्शन होते हैं। और दूसरा होता है, मान लिया आपने ईश्वर का या कहीं माता का कहीं पर कोई प्रसाद बोला था कि मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं आपका ये प्रसाद चढ़ा कर आऊँगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार भक्त क्या होता है, वह कार्य तो सफल हो जाता है लेकिन उसे भूल जाता है। तो अक्सर क्या करता है, वह देवता वह देवी जिसका आपने प्रसाद बोला हुआ था, वह स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ न कुछ दिखाती रहती है, जिसको आप समझ जाएं कि भाई हाँ आपने प्रसाद बोला था, वह प्रसाद आप भूले हुए हों। तो ऐसी स्थिति में भी भगवान के दर्शन होना स्वाभाविक है। तो इस तरह भी भगवान के दर्शन होते हैं। और तीसरा लक्षण होता है कि जो सच्चा भक्त होता है, अक्सर चाहे वो भक्त ना भी हो तब भी कई बार हमारे पूर्वज, हमारी कुलदेवी या हमारे कुल में जो भी चीज़ दे तो हम पूजते हैं उसको, या हम जिसकी पूजा करते हैं हमारा इष्ट देव, कभी कोई विपदा आने वाली है, कभी कोई समस्या आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, तो वह पहले ही आकर सूचित कर देता है कि अमुक समस्या तुम्हारे ऊपर आने वाली है, अमुक संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भी ईश्वर का कोई तत्व, कोई उनकी शक्ति आकर हमें सचेत कर देती है कि ऐसा होने वाला है, आगे ऐसा होने वाला है। घर का कोई पूर्वज आकर स्वप्न में उस बारे में बता देता है। तो ये दर्शन करने का तीसरा लक्षण होता है। चौथा लक्षण होता है भगवान का स्वयं प्रसन्न होकर दर्शन देना। अब भगवान का स्वयं प्रसन्न होकर दर्शन देना वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इस बात को सिर्फ एक बात से आप समझ लीजिए कि इस प्रकार मैंने कई बार दर्शन किए भगवान के, कई बार दर्शन किए। इसी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और नवरात्रों में माँ भगवती ने प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिए। तो इस प्रकार कई बार मुझे दर्शन हो चुके हैं जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे बिल्कुल हुए हैं। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि होते तो वो स्वप्न में होते हैं, लेकिन वो स्वप्न एक अलग ही तरीके का होता है। एक ऐसा स्वप्न होता है कि उसमें आपको पूर्ण अपना आभास होता है। स्वप्न तो एक ऐसा होता है कि आप अनजाने में पता नहीं क्या चीज़, कोई भी चीज़ अचानक किसी अलग सी चीज़ घट रही है, वो एक अलग स्वप्न होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष भगवान दर्शन देना चाहते हैं तो स्वप्न के माध्यम से, उसमें ऐसा लगता है कि रियल फेस टू फेस बात हो रही है, बिल्कुल रियल टू रियल। मेरे साथ में ऐसे कई बार हो चुका है, पहले भी हुआ और अब तो निरंतर होता ही रहता है। तो इस प्रकार ये फेस टू फेस जो बात होती है उसे बोलते हैं स्वप्न में भगवान का अपने आप आकर दर्शन देना। वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें भगवान भक्त को कोई ज़रूरी सूचना, कोई बताना हो, कोई आशीर्वाद देना हो, कोई वरदान देना हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान आकर देते हैं। क्योंकि मेरे साथ में 2 बार इस तरह का प्रत्यक्ष हुआ कि उन्होंने मुझे आकर कोई किसी चीज़ के लिए आशीर्वाद दिया जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। भगवान शिव ने और माँ भगवती ने प्रत्यक्ष आकर अपने आप आशीर्वाद दिया, अपने आप उन्होंने किसी बात को लेकर मुझे अपने आप आशीर्वाद दिया। तो ये होते हैं भगवान का, जब भगवान भक्त को स्वयं अपने आप उसको दर्शन देना चाहते हैं। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं कि वो भक्ति करते करते
करते कहीं काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? सर्वप्रथम तो आप इस बात को जांच लें, इस बात को समझ लें कि आपका मन वास्तव में लगा हुआ कहाँ है। यदि आपकी भक्ति में मन श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगा हुआ है और आपका मन किसी कंचन कामने, कंचन यानी कि पैसा, कामने यानी कि स्त्री या लड़की, यदि आपको ऐसी स्थिति में कहीं पर मन डूबा हुआ है या किसी विषय वासना में डूबा हुआ है, तो आपका मन वहाँ पर लगा है, ना कि भक्ति की ओर। तो आपका मन वहाँ लगा तो आपका स्वप्न उसी से संबंधित जल्दी से जल्दी स्वप्न आते रहेंगे। अगर आपका मन सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान से लगा हुआ है तो भगवान के दर्शन होना स्वाभाविक है। और एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप जब भी कभी सोएं, रात्रि में जब आप सोएं तो सोने से पहले 15-20 मिनट पहले भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर दें। उनका नाम जपते 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 ही सोएं। कब आपको नींद आ जाए इसका कुछ पता ना रहे। और डेली हर रोज़ जब सोने से पहले जब आप खाना खाएं या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो इस तरह की कोई कार्य कर रहे हो, खाना खा रहे हो या बातचीत कर रहे हो या बैठे हो या सोने की तैयारी कर रहे हो, तो भगवान की लीलाओं से संबंधित कोई भी वीडियो चलाकर या उनसे संबंधित ज्ञान की कोई वीडियो चलाकर आप सामने रख दीजिए और उसको सुनते रहें, उसको सुनते रहें। और फिर जब सोने लगे उसको बंद कर दें और भगवान का सुमिरन करते हुए सोएं। तो इस तरह आप कुछ ही दिन करें, कुछ ही दिन में ही आपको भगवान के प्रत्यक्ष आपको दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव किया प्रयोग है, 101% कार्य करता है। इस कार्य को करें, आपको 100% आपको महसूस होगा कि हाँ सही बताया था। सभी भक्तों को जय श्री राम।